तुमको मालूम नहीं थी मेरे दर्द की हकीकत, तुमको मालूम नहीं थी मेरे दर्द की हकीकत, वरना तू मेरे साथ भरे शहर में मातम करता, वरना तू मेरे साथ भरे शहर में मातम करता। तेरी आरजू मेरा ख्वाब है, तेरी आरजू मेरा ख्वाब है, जिसका रास्ता बहुत खराब है। मेरे जख्मों का अंदाजा न लगा, मेरे जख्मों का अंदाजा न लगा, दिल का हर पन्ना दर्द की किताब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। यह शेर किस शायर ने लिखे हैं मुझको याद नहीं, लेकिन जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह उस पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। फलोदी जिले का एक छोटा सा गांव है मुखेरी, यह ग्राम पंचायत मुख्यालय भी है। इसी गांव में एक युवक ने शादी के 1 माह बाद ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शादी के बाद से बेटा गुमसुम रहता था, लेकिन कभी कुछ बताया नहीं। आत्महत्या के बाद पता चला कि उसकी पत्नी के किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे, इसलिए वह परेशान रहता था और इसी दुख ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर जान दे दी। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने बेटे की पत्नी अनीता की बहन दीपिका और उसके प्रेमी चोखाराम के खिलाफ फलोदी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की जांच एएसआई गोविंद सिंह कर रहे हैं। मुखेरी निवासी तोलाराम पुत्र तुलसाराम मेघवाल की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तोलाराम ने पुलिस को बताया कि उसके पुत्र धर्माराम की शादी लोहट निवासी अनीता पुत्री ओमाराम के साथ हुई थी। शादी के बाद अनीता केवल 2 बार ससुराल आई, लेकिन उसके जाने के बाद उसका बेटा उदास और गुमसुम रहने लगा। उसने और परिवार के लोगों ने उससे उदासी का कारण पूछा, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बताया। धर्माराम सीधा सरल युवक था और मजदूरी करता था। 26 जुलाई 2024 की शाम करीब 7:15 बजे धर्माराम गुमसुम अवस्था में घर से निकला। पिता ने 8:30 बजे फोन कर पूछा कि कहाँ हो, तो उसने बताया कि मदन लाल के घर पर हूँ। पिता ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मदन लाल उसका ही भतीजा था और धर्माराम उसके घर आता जाता था और कई दफा वहां रुक भी जाता था। उस रात भी धर्माराम घर नहीं आया तो किसी से चिंता नहीं की, सबने सोचा कि धर्माराम मदन लाल के पास रुक गया होगा। जब सुबह भी धर्माराम घर नहीं आया तो तोलाराम ने बेटे को फोन लगाया, लेकिन उसने अटेंड नहीं किया। तब उसने मदन लाल को फोन कर धर्माराम के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वह रात को उसके पास नहीं आया था, जिस पर पिता का माथा ठनका और धर्मा की खोज शुरू हुई। कुछ समय बाद मदन लाल का फोन आया कि धर्माराम बोवटी पर फांसी लगाकर लटका हुआ है। पुलिस थाना में मर्ग दर्ज करवाकर पोस्टमार्टम करवाया और अंतिम संस्कार किया। जवान बेटे की मौत ने पूरे परिवार पर वज्रपात कर दिया। अंदर ही अंदर सबको एक सवाल खाया जा रहा था कि शादी के 1 माह बाद ही धर्मा ने जान क्यों दे दी। यह यक्ष पर्सन जवाब मांगता था और परिवार ने अपने स्तर पर खोजबीन शुरू की। इस दौरान परिवार को पता चला कि वह पत्नी को लेकर चिंतित था और जब खोजबीन शुरू हुई तो बात वहीं पहुंच गई जिसका डर था और जिसने धर्मा को मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। खोजबीन के दौरान सामने आया कि धर्मा की पत्नी अनीता के चोखाराम पुत्र जगदीश राम मेघवाल निवासी देवराज नाडा लोहट के साथ अवैध संबंध थे। यह जानकारी मिलने पर परिवार ने अनीता व चोखाराम के मोबाइल के डिटेल निकलवाई। तब पता चला कि चोखाराम अनीता को अलग अलग नंबरों से बार बार फोन करता था। चोखाराम कई दफा अनीता की सगी बहन दीपिका को भी फोन करता और दीपिका कॉन्फ्रेंस से अनीता की चोखाराम से बात करवाती थी। दीपिका कई बार अनीता और चोखाराम को आपस में मिलवाने भी लाती थी। दीपिका, चोखाराम व उसके साथियों के फोन आते थे, जिसका धर्माराम को पता चल गया था। इन सभी ने धर्माराम को आत्महत्या के लिए उकसाया, जिस कारण से धर्माराम ने उनके उकसाने, शर्म और लोक लाज के भय से आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिवार ने धर्माराम को न्याय दिलाने के लिए कानून का रुख किया और मुकदमा दर्ज करवाया। परिवार को अब इंतजार है न्याय का, ताकि धर्माराम की आत्मा को शांति मिल सके। कलापूर्णम जनरल अस्पताल खीचन फलोदी में 13 अक्टूबर को लगेगा डॉक्टर सुभाष जैन स्मृति विशेषज्ञ सेवाएं परामर्श शिविर। समय सुबह 10 बजे। शिविर में मिलेंगी डॉक्टर आकाश जैन एंडोक्राइनोलॉजी विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा चौधरी की सेवाएं। डायबिटीज, थायराइड विकार, मोटापा, शारीरिक विकास, निसंतानता तथा मिर्गी रोग, लकवा, कमर दर्द, सिर दर्द, हाथ पांव में सूजन, याददाश्त कमजोर तथा कंपन के रोगी उठा सकते हैं शिविर का लाभ। यह तारीख याद रखें, 13 अक्टूबर 2024, कलापूर्णम जनरल अस्पताल खीचन फलोदी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 13 अक्टूबर को फलोदी सहित विभिन्न स्थानों पर पथ संचलन होगा। नगर संचालक भंवरलाल सोलंकी ने बताया कि 13 अक्टूबर को फलोदी में द्विधारा पथ संचलन, विजयादशमी उत्सव तथा शस्त्र पूजन कार्यक्रम होंगे। प्रांत प्रचार प्रमुख पंकज कुमार मुख्य वक्ता होंगे। पथ संचलन दोपहर 3:30 बजे 2 स्थानों संघ कार्यालय मैदान और लटियालपुरा स्कूल के आगे से प्रारंभ होगा। संघ कार्यालय खेल मैदान से प्रारंभ होने वाला पथ संचलन श्याम नर्सिंग होम, नागौर रोड, शेरा नाडा, इंदिरा कॉलोनी, नवदुर्गा मेडिकल, ICICI बैंक, धोलाबाला, SBI और नगर पालिका चौराहा से होते हुए हावड़ा चौराहा पहुंचेगा। इसी प्रकार दूसरा पथ संचलन लटियालपुरा स्कूल के आगे से प्रारंभ होकर लटियाल माता मंदिर, आसाराम फोफलिया की दुकान, राजा ज्वेलर्स, भैया नदी, जौहर प्याऊ, मलार गेस्ट हाउस, पत्थर रोड, त्रिपोलिया तथा रायका बाग होते हुए हावड़ा चौराहा पहुंचेगा। दोनों पथ संचलन के पहुंचने का समय 4:44 है। यहाँ से दोनों पथ संचलन एक होकर हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान पहुंचेंगे। इसी प्रकार बावड़ी मंडल का पथ संचलन एवं विजयादशमी उत्सव रविवार को बावड़ी कला में होगा। मंडल कार्यवाहक नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि शाम 4 बजे बावड़ी कला गांव के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकलेगा, जिसमें बावड़ी कला सहित बावड़ी कुर्द, उदयनगर, जागरिया, मोहरा तथा मैकोरिया के स्वयंसेवक भाग लेंगे। उसके बाद शस्त्र पूजन किया जाएगा तथा स्वयंसेवक शारीरिक प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में जयसला के स्वामी आचार्य रामाचार्य का सानिध्य मिलेगा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जोधपुर विभाग के पर्यावरण गतिविधि संयोजक तुलसीराम पंचारिया का बौद्धिक रहेगा। मलार ग्राम पंचायत की सरपंच मंगला बोहरा के पति सामाजिक कार्यकर्ता मनोज बोहरा ने पुलिस थाना जांबा में गोवंश को जान से मारने के लिए यंत्रणा देने का मुकदमा दर्ज करवाया है। बोहरा ने पुलिस को बताया कि 11 अक्टूबर को शाम करीब 4:30 बजे अशोक पुत्र रूपाराम मेघवाड़ अपने पुत्र व पुत्री के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर खराचियों की ढाणी मलार के पास सिंगल रोड पर 2 गायों व एक बछड़े को जान से मारने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने 2 गायों के पैरों के ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दिया तथा बछड़े को ट्रैक्टर की टक्कर मारकर घायल कर दिया। मुलजिम अशोक ट्रैक्टर चला रहा था और उसका बेटा और बेटी साथ में बैठे थे। आरोपी हल्ला कर गायों के पीछे जबरदस्ती ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे। उस घटना के चश्मदीद गवाह हाजी इलमदीन व प्रकाश बोहरा ने थाना जांबा को सूचित किया। तब थाना जांबा से पुलिस के पहुंचने पर घायल गायों व बछड़े को फलोदी स्थित गौशाला पिंजरापुर लाकर इलाज शुरू करवाया गया। चाखू थानांतर्गत ग्राम पंचायत नारायणपुरा में आज सुबह 7:30 बजे कृषि कार्य करते समय जगदीश 34 साल पुत्र अम्बूराम कुमावत की मौत हो गई। परिवारजनों का आरोप है कि 18 सितंबर और 23 सितंबर को बिजली विभाग में शिकायत दर्ज करवाकर आग्रह किया था कि फॉल्ट को ठीक करवाया जाए, अंततः कोई हादसा हो सकता है, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आज सुबह फॉल्ट की वजह से तार टूटकर खेत की तारबंदी पर गिरा, जिसने पूरे खेत में करंट फैल गया। करंट फैलने से जगदीश की मौत हो गई। जगदीश के एक पुत्री 10 वर्ष और एक बेटा है। घर में जगदीश ही कमाने वाला था। ग्रामीणों द्वारा सियासी आवों पर मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। ग्रामीण जगदीश के परिवार के लिए 50 लाख मुआवजा, उसकी पत्नी को संविदा पर नौकरी की मांग कर रहे हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। जगदीश के परिवार को पालनहार योजना से जोड़ने की भी मांग की गई है। देर रात तक वार्ता का दौर जारी था। SDM सुनील पवार बातचीत कर रहे हैं। पंचायत समिति फलोदी के BDO पद पर आज ललित कुमार गर्ग ने कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व में पदस्थापित BDO नारायण सुतार का स्थानांतरण रावतसर जिला हनुमानगढ़ हुआ है। गर्ग पूर्व में भी इसी पद पर पंचायत समिति में कार्य कर चुके हैं। कार्य ग्रहण से पूर्व ललित गर्ग का पंचायत समिति में जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों व आम जन ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान भवनलाल बिश्नोई दयासागर, राजू सिंह बैंगटी अड़बुजी, भैरव सिंह राजपुरोहित बावड़ी कला, प्रेम सिंह राजपुरोहित खींचन, सुरजाराम बावड़ी खुर्द, भवनलाल जागरिया, ओम प्रकाश आसिया BDO बाप, सहायक विकास अधिकारी प्रेम रतन दवे, लेखाधिकारी राजेंद्र पालीवाल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी गोपाल थानवी, कृष्ण राज, संस्थापन शाखा प्रभारी दिनेश बिश्नोई, ग्राम विकास अधिकारी हंसराज सिसोदिया, दिनेश तंवर, भूराराम, राजेश निठारवाल, थिरपाल पालीवाल, जोगराज सिंह, राजेंद्र पालीवाल, ललित कनौजिया, ललित अखाणी, वरिष्ठ सहायक मनीष सुथार, लक्ष्मण आसदेव, दलाराम, महेश पुरोहित, JTA परशुराम, कंप्यूटर ऑपरेटर पवन, विशाल, कन्हैयालाल, सहायक कर्मचारी सदीक आदि उपस्थित रहे। जमीयत उलमाए हिंद राजस्थान के अध्यक्ष मौलाना राशिद कासमी की अध्यक्षता में जमीयत उलमाए भरतपुर के उपाध्यक्ष मौलाना इलियास कासमी व उनकी टीम ने कामा के मदरसा में पहुंचकर महमूद भाई की 2 पुत्रियों की शादी के लिए 2 लाख रुपए आर्थिक सहयोग प्रदान किया।
जमीयत के प्रदेश महासचिव मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी ने बताया कि जमीयत उलमाए हिंद सदैव समय समय पर जरूरतमंदों व बेसहारा लोगों की मदद करती है। जमीयत उलमाए कामा भरतपुर के बामा शाह के सहयोग से जमीयत के पदाधिकारियों ने मौलाना राशिद कासमी के नेतृत्व में मदद की है। इस अवसर पर जमीयत उलमाए राजस्थान के अध्यक्ष मौलाना राशिद कासमी, भरतपुर के उपाध्यक्ष मौलाना इलियास सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2024 का आयोजन 18 अक्टूबर को दोपहर 12 से 1 बजे तक सभी केंद्रों पर होगा। संयोजक जयराम पालीवाल ने बताया कि परीक्षा का आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार के केंद्र शांति कुंज हरिद्वार द्वारा करवाया जाता है। प्रत्येक विद्यालय में केंद्र रहेगा। भारतीय मजदूर संघ जिला फलोदी का प्रथम जिला अधिवेशन 13 अक्टूबर को होगा। अधिवेशन नगर परिषद टाउन हॉल में होगा। अधिवेशन में मार्गदर्शन जगदीश सिंह, विभाग संघ चालक RSS, विशिष्ट अतिथि गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री होंगे। मुख्य अतिथि पबाराम बिश्नोई विधायक और अध्यक्षता कर्ण सिंह राजपुरोहित जिला संयोजक भारतीय मजदूर संघ करेंगे। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।